बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा एकदम न्यू स्टाइल का आसान सा नाश्ता। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 कप यहाँ पर मैंने ऑल पर्पस फ्लावर शामिल कर दिया। हाफ टी स्पून यहाँ पर मैंने रेड चिली फ्लेक्स यानी कि लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून योगर्ट यानी कि दही के। देखिए यहाँ पर थिक फॉर्म में मैंने योगर्ट का इस्तेमाल किया है। अगर आप लिक्विड फॉर्म में योगर्ट आपके पास हो और वो आप डालें तो आगे जाकर मैं आपको बता दूंगी क्या चीज़ आपने कम करनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून यानी कि 3 खाने की चम्मच दही मिला दिया। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 अदद आलू। इसको मैंने बॉईल किया है और यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। अगर आप मैश करना चाहें तो मैश कर लीजिएगा। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जैसे अक्सर रह जाता है ना आलू के छोटे छोटे से चंक्स वगैरह, तो वो ना रहें, बिल्कुल फाइन सा आपने ग्रेट कर लेना या मैश कर लेना, जो भी आपको ईजी लगे वो कर लीजिएगा। अब साथ ही साथ ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून हरा धनिया रफ सा चॉप करके। अच्छे से आपने आलू डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। देखें बिना तेल बिना घी के ये ज़बरदस्त सा नाश्ता बनके तैयार होगा। और सबसे अच्छी बात यह कि आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रोज़न आपको जब दिल चाहे निकालें और बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हल्के हल्के करके दूध और फिर हमने इसको जो है गूंद लेना है। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बस ख्याल रखना है कि अगर आपका दही बहुत लिक्विड फॉर्म में हो तो आप फिर उसी में आपका आटा गुंज जाए तो आपने फिर कोई भी चीज़ को ऐड नहीं करना है, ना ही दूध और ना ही पानी। तो यहाँ पर मैंने हल्के हल्के करके इसके अंदर दूध शामिल किया और ज़बरदस्त सा आटा मैंने देखिए गूंद लिया है। बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सेट हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। 1 कप मैदे में अच्छे खासे यहाँ पर जो है पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो आपने कोई भी फ्लावर मतलब व्हीट फ्लावर, चक्की का सफ़ेद आटा, जो भी आपको पसंद हो आप उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा अगर आपको नहीं यूज़ करना तो मत कीजिएगा, कोई मसला नहीं। यहाँ पर मैंने हल्का सा लाइट सा मैदा डस्ट कर दिया। इसको मैं बेल लूँगी। अच्छा, ये अगर आप साइज़ बड़ा रखना चाहें तो आप बड़े साइज़ के पेड़े बनाइएगा और इसको अच्छा सा बेल लीजिएगा आराम से। मैं यहाँ पर बहुत ही मीडियम साइज़ के, जैसे फ्रोज़न पराठे होते हैं ना, उस साइज़ के मैंने इसको बना लेना है। यहाँ पर देखें इंतहाई सॉफ्ट और मज़ेदार से ये पराठे या नाश्ता बनके तैयार होने वाला है। इतना मज़ेदार कि आपको इसके साथ किसी भी और चीज़ की जो है ज़रूरत पेश नहीं आने वाली। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ज़बरदस्त सा यहाँ पर मैंने बेल लिया है। बस ये डन है और अब हम चल के इसको बना लेते हैं। इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। मतलब प्लास्टिक शीट रखिएगा, उसके ऊपर एक के ऊपर एक बिछाइएगा और फ्रीज़र में रख देगा। जब दिल चाहे इसको बना लीजिएगा आराम से। यहाँ पर देखिए मैं डाल रही हूँ, पैन में बना रही हूँ। आप जिसमें भी तवे पे बनाना चाहें तवे पे बना लीजिए, नॉन स्टिक या वैसे जैसे मैं इस पर बना रही हूँ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आप देखिएगा यहाँ पर कितनी आसानी के साथ मैंने इसको उठा लिया है। बस इसको आपने अच्छा सा सेक लेना है दोनों साइड से, बिना घी बिना तेल के। आप देखें कितने आराम से ये पक रहा है, यहाँ पर चिपक भी नहीं रहा बिल्कुल भी। बस यहाँ पर देखिए मैं कितने आराम से इसको सेक रही हूँ। आपने भी ऐसे पका लेना। यहाँ पर डन है। मैंने इस तरीके से सारे के सारे बना लेने हैं और ये मज़ेदार सा झटपट सा नाश्ता हमारा हो गया तैयार। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर। आप चाहें तो बटर ना इस्तेमाल करना चाहें, देसी घी लगाना चाहें देसी घी लगा लीजिएगा, जो मर्जी। यहाँ पर मैंने बटर के अंदर डाल दिया था थोड़ा सा हरा धनिया और लहसुन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा आपको बन के तैयार हो जाएगा। नाश्ता इतना मज़ेदार कि आप खाते ही रह जाएंगे, इसके आपके हाथ नहीं रुकेंगे। सबके ऊपर मैं अच्छे से लगा दूंगी ये। बस इस तरीके से आपने सबके ऊपर स्प्रेड कर देना है और एंजॉय करना है। ये मज़ेदार सा नाश्ता है ना, सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सा झटपट से तैयार हो गया। देखिए कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है आप हाथों में लेके इसको पूरा निचोड़ लेंगे ना, ये बिल्कुल आराम से छोटा सा हो जाएगा। देखें इस तरीके से भी मैंने हल्का सा आपको करके दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट और मज़ेदार से बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दिएगा। रेसिपीज़ पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।